हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे इसके कॉज के बारे में, मतलब कि इसके कारण के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में, और यहाँ पर जानेंगे इसके टेस्ट के बारे में। साथ ही साथ यहाँ पर इसकी मेडिसिन्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी मेडिसिन्स यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं टाइफाइड फीवर। तो टाइफाइड फीवर एक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होता है, जिसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी ये जो है कंटामिनेटेड, मतलब कि दूषित पानी और खाने में पाया जाता है। अब जैसे ही कोई पर्सन इस कंटामिनेटेड, मतलब कि दूषित पानी और खाने को खा लेता है, तो उसको टाइफाइड फीवर हो जाता है, क्योंकि इस कंटामिनेटेड फूड में साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया होता है। अब यहाँ पर टाइफाइड फीवर में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो टंग होती है, मतलब कि जो जीभ होती है, वो सफ़ेद पड़ जाती है और बॉडी पर लाल रंग के या गुलाबी रंग के इस टाइप के चकत्ते पड़ जाते हैं। और लीवर और स्प्लीन, जिसको हम तिल्ली के नाम से जानते हैं, इसका साइज जो है बढ़ जाता है, जिसको हम हिपेटोमेगेली और स्प्लीनोमेगेली के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो जाता है, इंटेस्टाइन में अल्सर, मतलब कि छाले पड़ जाते हैं, जिसके कारण हम इसको एंट्रिक फीवर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एंट्रिक मतलब होता है आंत। तो यहाँ पर आंत में जो है इन्फेक्शन होने के कारण इसको हम एंट्रिक फीवर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इस फिगर में ये आंत की जो है कट सेक्शन है, ये आंत की ल्यूमन होती है जहाँ पर खाना रहता है। अब यहाँ पर अगर ये बैक्टीरिया आ जाता है, तो ये बैक्टीरिया जो है इसमें देखिए कैसे परफोरेशन करता है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया जो है म्यूकोसा पे अटैक करता है। अब म्यूकोसा के बाद में एक और लेयर होती है, जिसको हम सब म्यूकोसा के नाम से जानते हैं। तो म्यूकोसा के अटैक के बाद ये सब म्यूकोसा को अटैक करता है। अब जैसे ही ये बैक्टीरिया सब म्यूकोसा को अटैक करता है, यहाँ पर होती हैं आर्टरी और वेन्स, जिसको हम खून की नसों के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ यहाँ होती है नर्व्स। अगर ये देखिए नर्व्स जो है एक गुच्छा बना लेती हैं, तो इसको हम मिशनर प्लेक्सिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये नसें होती हैं वो रप्चर कर जाती हैं, मतलब कि फट जाती हैं। जैसे ही ये नसें जो है रप्चर करेंगी, अब यहाँ से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है। तो पेशेंट के स्टूल में, मतलब कि पेशेंट की लेट्रिन में जो है ब्लड देखने को मिलता है। और यहाँ पर नर्व्स जो है डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। तो पेट में ऐंठन और मरोड़ इस पेशेंट को फील होती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण कौन कौन से सिम्टम्स बॉडी में दिखाई पड़ते हैं। पहला होता है हाई फीवर। तो लगभग 103 फ़ारेनहाइट या 104 फ़ारेनहाइट का बॉडी में टेम्परेचर देखने को मिलता है। दूसरा होता है चिल, मतलब कि ठंड लगना। तीसरा होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख ना लगना। तो ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है स्टमक या एब्डोमेन पेन, मतलब कि पेट में ऐंठन या मरोड़ या दर्द होना। उसके बाद आता है लाल रंग के या गुलाबी रंग के बॉडी पर चकत्ते, स्पेशली जो है चेस्ट और एब्डोमेन रीजन पर ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है कफ, मतलब कि खांसी, और मसल एक, मतलब मांसपेशियों में दर्द होना। नेक्स्ट आता है हेडेक, मतलब कि सिर दर्द। और उसके बाद आता है नोजिया और वोमिटिंग, मतलब कि जी मचलाना और वोमिटिंग की फीलिंग आना कहलाता है नोजिया, और उल्टी आना कहलाता है वोमिटिंग। उसके बाद आता है डायरिया, मतलब कि दस्त लग जाना, और कॉन्स्टिपेशन, मतलब कि कब्ज होना। तो ये सिम्टम्स जो है टाइफाइड पेशेंट को देखने को मिलते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट आता है एक्सरे और सीटी स्कैन। तो यहाँ पर एक्सरे इमेज में नीमोपेरिटोनियम का केस देखने को मिलते हैं। जब यहाँ पर इंटेस्टाइन परफोरेशन हो जाता है, मतलब कि आंत में जो है इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब कि आंत जो है यहाँ पर फटना शुरू हो जाती है या अल्सर हो जाता है, तो यहाँ पर न्यूमोपेरिटोनियम का केस देखने को मिलता है। ये हमारा एब्डोमिनल रीजन होता है। तो एब्डोमेन के अंदर जो है पेरिटोनियम की एक लेयर होती है, जिससे जो है आंतें जो है सटी रहती हैं। तो जैसे ही इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो जाता है, तो यहाँ पर नीमोपेरिटोनियम का केस देखने को मिलता है। मतलब कि जो पेरिटोनियम है उसमें हवा भर जाती है। नीमो का मतलब मेडिकल साइंस में होता है हवा भर जाना। तो जैसे कि लंग्स में देखिए हवा भरी होती है, तो इसी कारण उसका जो कलर होता है ब्लैक दिखाई पड़ता है। और वैसे ही देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर ये दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब होता है नीमो पेरिटोनियम की सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। मतलब ये इंटेस्टाइनल परफोरेशन का केस है। वैसे ही बात करेंगे हम सीटी स्कैन में। सीटी स्कैन में देखिए ये होता है लीवर। तो लीवर का यहाँ पर देखिए साइज जो है बढ़ जाता है। और ये होती है स्प्लीन। तो स्प्लीन का भी यहाँ पर साइज बढ़ जाता है। तो इन दोनों केस को हम क्या बोलेंगे मेडिकल लाइन में, इसको बोलेंगे हिपेटोमेगेली और इसको बोलेंगे स्प्लीनोमेगेली। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, देखिए आंत में जो है परफोरेशन हुआ है, मतलब कि इंटेस्टाइन में अल्सर हो गया है। तो इसी कारण यहाँ पर जो लिम्फेटिक नोड्यूल्स होते हैं उनका साइज बढ़ जाता है।
अब यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं विडाल टेस्ट के बारे में। तो टाइफाइड फीवर में जो है विडाल टेस्ट कराया जाता है। तो विडाल टेस्ट जो है किस चीज़ पर बेस्ड होता है, ये एंटीजन और एंटीबॉडी पर बेस्ड होता है। तो यहाँ पर साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया होता है उस पर एंटीजन ओ और एंटीजन एच होता है। तो यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी का एग्लूटिनेशन कराया जाता है और इस टाइप से यहाँ पर एक टाइटर बना लिया जाता है। अगर यहाँ पर टाइटर में 1:160 से ये ऊपर जाता है तो यहाँ पर विडाल टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पर अगर 1:20 से लेकर 1:80 तक पॉजिटिव आ जाता है तो यहाँ पर विडाल टेस्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो 1:160 से होता है। तो 1:160 से नीचे अगर पॉजिटिव आता है तो ये नेगेटिव टेस्ट कहलाता है और 1:160 से ऊपर अगर पॉजिटिव जाता है तो ये पॉजिटिव टेस्ट कहलाता है। यहाँ पर इस रिपोर्ट में मेनली ओ एंटीजन और एच एंटीजन के बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पर 1:160 से ये ऊपर अगर पॉजिटिव जाता है तो ये पॉजिटिव टेस्ट कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए ये सब पॉजिटिव है, इसका मतलब विडाल टेस्ट जो यहाँ पर पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर 1:160 और 1:320 और 1:640 ये सारे का सारा देखिए यहाँ पर अगर नेगेटिव होता तो ये रिपोर्ट जो होती कैसी होती, वो नेगेटिव होती। ओके, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मेडिसिन के बारे में। तो कौन कौन सी मेडिसिन का यहाँ पर यूज किया जाता है। तो जनरली यहाँ पर एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का यूज किया जाता है। इसमें पहली आती है सिप्लॉक्स 500 मेडिसिन। इसमें होती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो दिन में देखिए इसको आप बीडी दे सकते हैं पेशेंट को। बीडी मतलब दिन में 2 बार पेशेंट को ये दी जा सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन 2 स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है, 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम दोनों में। अगर आप 250 मिलीग्राम का यूज कर रहे हैं तो दिन में जो है इसको बीडी दे सकते हैं, मतलब कि दिन में 2 बार इसको दिया जा सकता है। अगर आप 500 मिलीग्राम का यूज कर रहे हैं तो दिन में ये एक ही बार देनी होती है, मतलब कि वंस अ डे, मतलब कि ओडी। ओके, अगर देखिए इन मेडिसिन से काम नहीं बनता है तो आप जो है पेशेंट को जो है मोनोसेप इंजेक्शन दे सकते हैं। मोनोसेप एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है, इसमें होता है सेफ्ट्राइक्सोन। तो इसको यहाँ पर 1 मिलीग्राम भी यूज कर सकते हैं और इसका 2 मिलीग्राम तक भी यूज कर सकते हैं। इसको आप जो है पेशेंट को आईवी मतलब कि इंट्रावेनस या आईएम इंट्रामस्कुलर दोनों तरीके से इसको पेशेंट को दिया जा सकता है। उसके बाद आती है नेक्स्ट मेडिसिन जिसको हम पैरासीटामोल, जिसकी ब्रांड नेम होती है डोलो। तो पेशेंट को बुखार उतारने के लिए पैरासीटामोल का भी यूज आप कर सकते हैं। तो पैरासीटामोल की कितनी डोज पर डे देनी होती है, तो इसकी जो मैक्सिमम एडल्ट डोज होती है वो 3000 मिलीग्राम होती है पर डे। तो यहाँ पर डिवाइडेड डोज कर लीजिएगा। अगर 650 मिलीग्राम आप पेशेंट को दे रहे हैं तो ये बीडी आप दे सकते हैं, बीडी भी दे सकते हैं या टीडीएस भी आप इसको दे सकते हैं। ओके, तो जिन पेशेंट की एज 15 साल से कम है लगभग, तो आप उसको जो है 2000 मिलीग्राम पर डे डोज दे सकते हैं, मतलब इसको डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं, मतलब कि 2000 और 3000 मिलीग्राम एक बार में नहीं दे सकते। तो ऐसे पेशेंट को आप 650 मिलीग्राम जो है बीडी दे सकते हैं। नेक्स्ट आती है एमसेट 4। इसकी जो स्ट्रेंथ है 4 मिलीग्राम है, इसी वजह से एमसेट 4 यहाँ पर लिख दिया गया है। इसमें होता है ऑन्डेनसेट्रॉन। ये एंटी इमेटिक्स मेडिसिन होती है जो कि हमारी नोजिया और वोमिटिंग पर काम करती है, मतलब कि जी मचलाना या उल्टी आने को ये रोकती है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो दिन में ये आप ओडी भी दे सकते हैं और बीडी भी दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।